दोस्तों, यदि आप लोग सच में स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं, फिर से दोहरा रहे हैं, यदि आप लोग सच में स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपका स्पोकन इंग्लिश फास्ट, फ्लुएंट और कॉन्फिडेंट बन जाएगी। ओके, तो आप लोग को लग रहा है भाई रहने दे, तू मजाक कर रहा है, तू ज्यादा फेंक रहा है। नहीं दोस्तों, मजाक नहीं कर रहे, ज्यादा नहीं फेंक रहे। आइए विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम, बिना बकवास किए हुए लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। ओके, सो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे हम कॉन्वर्सेशन सेंटेंसेस बताने वाले हैं इस वीडियो में, जो आपको समझिएगा। यहाँ पे हाँ समझिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ टॉकिंग टू अ स्ट्रेंजर। ओके, यदि मतलब स्ट्रेंजर मतलब होता है अजनबी। यदि कोई अजनबी से पहली बार इंसान से मिल रहे हैं तो क्या बोलिएगा। अच्छा देखिए, सबसे पहले यहाँ पे समझिएगा कि यदि आप कहीं पे शादी विवाह में गए हैं और ऐसा भी आपको लग रहा है कि ये आदमी को कहीं पे हम देखें ही यार, लगता है कि शायद इस आदमी को कहीं ना कहीं जरूर देखें। अब देखिए, उस आदमी से पूछने जाने के लिए एक बात हो रहा है कि जाए उससे पूछे या ना पूछे, उससे कि मुझे पहचानने से इग्नोर कर दे, ऐसा भी हो सकता है। तो आप जब शरीर को मासूम चेहरा बनाए हुए जाते हैं और आप क्या बोलते हैं, देखिए यार, आपको सबसे पहले यहाँ पे हिंदी समझिए। सबसे पहले यदि आप इंग्लिश जाके डायरेक्ट बोलिएगा ना तो बोले अरे कहां से अंग्रेज का औलाद आ ले रहे। ओके, तो देखिए यहाँ पे यदि बोलते हैं कि नमस्ते, माफ कीजिए, क्या हम पहले मिल चुके हैं, क्या हम पहले मिले हैं। आप थोड़ा जाने पहचाने लग रहे हैं तो आदमी के पास कहा हमसे मिला है यार, तो इसको कैसे बोला जाए, कैसा बोला जाए इंग्लिश में। तो बोलिए क्या, हाय एक्सक्यूज मी, हाय एक्सक्यूज मी, नमस्ते माफ कीजिए, हैव वी मेट बिफोर, क्या हम पहले मिल चुके हैं, हैव वी मेट बिफोर, क्या हम पहले मिले हैं। तो देखिए यहाँ पे यू लुक फेमिलियर, यू लुक फेमिलियर, आप थोड़ा जाने पहचाने लग रहे हैं। अब देखिए, जैसे आप गए और बोले कि हाय एक्सक्यूज मी, हैव यू मेट बिफोर, यू लुक फेमिलियर। आप ऐसे भी इंग्लिश में डायरेक्ट जाकर बोलिएगा ना तो अरे यार कहां से अंग्रेज को औलाद उठ के आगे ले रहे। तो थोड़ा सा देखिए, वहां पे यदि कोई ऐसे माहौल में बोलिए जहां पे वो समझ सके। आप ऐसे माहौल में बोलिएगा ना जहां मतलब फुकचा पानी बेच रहा है, वहां पे जाके इंग्लिश बकने लगी है, अरे जो 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 निकल, ऐसा भी तो माहौल के अनुसार बोलिए। ओके, जैसे देखिए क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको क्या बोलेंगे, नमस्ते माफ कीजिए, क्या हम पहले मिल चुके हैं, आप जाने पहचाने लग रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, हाय एक्सक्यूज मी, हैव यू मेट बिफोर, यू लुक फेमिलियर। ओके, फेमिलियर मतलब क्या होता है दोस्तों, जाने पहचाने। ओके, तो इसको बोलने में कोई दिक्कत है नहीं होगा। कम से कम रिपीट अ सेंटेंस एटलीस्ट 5 टाइम्स और 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, 8 टाइम्स, मतलब जितना बार हो सके आप सेंटेंस को 4, 5, 6, 7, 8 बार रिपीट करिए, जब तक until you can speak it, जब तक आप लोगों के सामने कॉन्फिडेंटली इन फ्रंट ऑफ पीपल, जब तक आप लोगों के सामने फ्रैंकली नहीं बोलने लग जाइए, कॉन्फिडेंटली नहीं बोलने लग जाइए। देखिए, बोलने का सिंपल सी उपाय है, गलत हिम्मत कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत है, अब हिंदी हम बोले थोड़ी ग्रामर से क्या है हिंदी बोलने के लिए। हाँ, थोड़ा बहुत इंग्लिश लैंग्वेज है तो थोड़ा बहुत सीखना जरूरी है ग्रामर, लेकिन इतना भी नहीं सीख लीजिए जितना मैं बोलने में अटक जाए। देखिए यहाँ पे आप जैसे देखिए, वो सेकंड पर्सन बोलता है, यहाँ पे देखिए वो बोलता है क्यों सच में, मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरा नाम आरव है। वो बोलता है कि ओह सच में, ओह रियली, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता। आई डोंट थिंक सो मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरा नाम तो आरव है यार, माय नेम इज क्या है, आरव। ओके, तो क्या बोलता है, ओह रियली, आई डोंट थिंक से, सॉरी सो, माय नेम इज आरव। ओके, लेकिन देखिए यहाँ पे थोड़ा एक्सप्रेशंस के साथ वहां पे, जैसे देखिए यहाँ पे वो बोलता है, ये वाला फिर बोलता है आपसे मिलकर खुशी हुई। देखिए आप में समझिएगा क्या बोलता है, आपसे मिलकर खुशी हुई आरव, हाँ मैं रोहन हूं। ओके, अब देखिए बोलता है कि यहाँ पे जो फर्स्ट व्यक्ति गया था कि नमस्ते, हाय एक्सक्यूज मी, हैव यू मेट बिफोर, यू लुक फेमिलियर, वही वाला पर्सन बोलता है कि देखिए यहाँ पे आपसे मिलकर खुशी हुई, तो क्या बोलेंगे इसको, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू आरव, आई एम रोहन, मैं रोहन हूं, नहीं पहचाना तूने। ओके, तो देखिए यहाँ पे बी वाला पर्सन बोलता है, ये वाला देखिए यहाँ पे आपसे भी मिलकर मुझे खुशी हुई, आपसे मिलकर मुझे भी खुशी हुई रोहन। ओह देखिए यहाँ पे आपसे भी मिलकर खुशी हुई मुझे रोहन,
तो इसे आपसे मिलकर मुझे भी खुशी हुई, तो क्या बोलेंगे, नाइस टू मीट यू टू। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, नाइस टू मीट यू टू। और कौन है, रोहन को बोल रहा है, ओके, नाइस टू मीट यू टू रोहन, ओके। तो देखिए यहाँ पे इतना तक तो हम लोग समझ गए क्या क्या बातचीत हो रही, कैसे किस सेंटेंस को कैसे क्या बोलना है, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे आप लोग को हम समझाते हैं, समझिए यहाँ पे। अब देखिए एक वाला पर्सन है, फर्स्ट पर्सन वो पूछता है, क्या आप इस वर्कशॉप में भाग ले रहे हैं, वो कोई वर्कशॉप वगैरह है, अब बोल रहा है कि क्या आप इस वर्कशॉप में भाग ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे समझिएगा, सेंटेंस किसमें, प्रेजेंट रहा है, रही है, रहे हो लग रहा है, तो किसमें होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है ना। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और सबसे पहला बात पूछ रहा है, यहाँ पे प्रश्न कर रहा है, तो किसमें, इंट्रोगेटिव हो गया। तो बोला क्या आप इस वर्कशॉप में भाग ले रहे हैं, तो क्या बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पे यू है ना, यू के साथ क्या लगेगा, सॉरी यहाँ पे समझिएगा, यू के साथ आर। अब भाग ले रहे हैं तो इसका मतलब अटेंडिंग, ओके। तो क्या आर यू अटेंडिंग दिस वर्कशॉप, आर यू अटेंडिंग दिस वर्कशॉप, आर यू अटेंडिंग दिस वर्कशॉप, ओके। इस प्रकार तो आप बोल सकते हैं, ओके। जैसे देखिए यहाँ पे और भी बात करें तो यहाँ पे समझिएगा, वो बोलता है कि हाँ, वो बोलता है हाँ मैं आज सुबह ही जुड़ा हूं, और आप, यहाँ पे क्या बोलता है दोस्तों, हाँ मैं आज सुबह ही जुड़ा हूं और आप। तो समझिएगा यहाँ पे हाँ का तो यस, यस आई एम, हाँ आई जस्ट ज्वाइंड दिस मॉर्निंग, मतलब कि मैं आई जस्ट ज्वाइंड दिस मॉर्निंग, मैं सुबह में ही जुड़ा हूं। तो क्या बोलेंगे, मैं सुबह ही जुड़ा हूं, तो क्या बोलेंगे दोस्तों, आई जस्ट ज्वाइंड दिस मॉर्निंग। व्हाट अबाउट यू, और आप। तो समझिएगा यहाँ पे, सुनिए, ज्यादा आप ग्रामर के चक्कर में न रहिए कि जैसा है, मतलब ग्रामर सीखेंगे, ग्रामर के अकॉर्डिंग पूरा बोलेंगे तब वही हम बोल पाएंगे। आप इस फेरा में रहिएगा ना तो आप ग्रामर का विद्वान भी बन जाइएगा ना, तो भी आप फ्लुएंटली नहीं बोल पाइएगा, ओके। तो ये बच्चे को ध्यान में रखना है, ज्यादा ग्रामर के चक्कर में नहीं पड़ना है, ओके। यहाँ पूछता है मैं भी, मैं यहाँ ट्रेनिंग के लिए आया हूँ, बोलता है कि मैं भी, ओके, सेम हेयर, सेम हेयर मतलब मैं भी, आई एम हेयर फॉर ट्रेनिंग, मैं यहाँ ट्रेनिंग के लिए आया हूं, तो क्या बोलेंगे, आई एम हेयर फॉर ट्रेनिंग, ओके। तो इस प्रकार यहाँ पे सेंटेंसेस को हम लोग बोलना सीख रहे हैं। और नेक्स्ट है दोस्तों, समझिएगा यहाँ पे, नेक्स्ट की बात करें तो हाँ देखिए यहाँ पे बोलता है, समझिएगा आप, यह तो बढ़िया है, यह तो बढ़िया है, आप किस विभाग से हो, आप किस डिपार्टमेंट से हैं, आप किस विभाग से हैं। अब देखिए यह तो बढ़िया है, तो इसको क्या बोलेंगे, यह तो बढ़िया है, तो क्या बोलेंगे, दैट्स ग्रेट, यह तो बढ़िया है, दैट्स ग्रेट। आप किस विभाग से हैं, तो विच डिपार्टमेंट आर यू फ्रॉम, विच डिपार्टमेंट मतलब किस विभाग, तो विच डिपार्टमेंट आर यू फ्रॉम से, ओके। तो क्या बोलेंगे दोस्तों, विच डिपार्टमेंट आर यू फ्रॉम, दैट्स ग्रेट, विच डिपार्टमेंट आर यू फ्रॉम, ओके। लेकिन देखिए यहाँ पे मैं, देखिए यहाँ पे मैं मार्केटिंग विभाग से हूं, मैं मार्केटिंग विभाग से हूं, और आप, तो यहाँ पे समझिएगा, से वहां पे पूछता है, ए वाला पूछता है कि मैं तो मार्केटिंग विभाग से हूं, तो क्या बोलेंगे, आई एम फ्रॉम द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, आई एम फ्रॉम द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एंड यू, और आप। तो यहाँ पे वो जवाब देता है, समझिएगा यहाँ पे आपको देखिए कहानी, ऐसा ऐसा लग रहा हो कि कहानी पढ़ रहे हैं, बट यहाँ पे सेंटेंस को बोलना सीखिए। अब बोलिए, यह तो बढ़िया है, तो क्या बोलेंगे, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, ओके। आप किस विभाग से हैं, ओके। तो विच डिपार्टमेंट आर यू फ्रॉम, विच डिपार्टमेंट आर यू फ्रॉम, विच डिपार्टमेंट आर यू फ्रॉम, ओके। आप देखिए बोले कि मैं मार्केटिंग मैं मार्केटिंग विभाग से हूँ, और आप, तो क्या बोलेंगे, आई एम फ्रॉम द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एंड यू, ओके। तो इस प्रकार यहां पे बोलता है, सुनिएगा, नेक्स्ट बोलता है यहाँ पे, हाँ, तो बोलता है क्या दोस्तों कि मैं, देखिए यहाँ पे जवाब देता है, बोलता है कि मैं एचआर विभाग से हूं, क्या बोलता हूं, मैं एचआर विभाग से हूं। अब देखिए एचआर विभाग से हूं, तो आई एम फ्रॉम से, और क्या है, एचआर, मतलब आई एम फ्रॉम एचआर, ओके। यहां पे समझिएगा नेक्स्ट। अब देखिए आप पूछता है कि वैसे बताइए कि आप कहां से हैं। अब देखिए बताइए वैसे आप कहां से हैं, तो वैसे बताइए, वाई द वे मतलब क्या बोलेंगे, वैसे आप कहां से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, वैसे बताइए, तो क्या बोलेंगे, वाई द वे, वैसे बताइए आप कहां से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, ओके, वाई द वे, वेयर आर यू फ्रॉम, ओके। नेक्स्ट दोस्तों, तो ये क्या बताता है, समझिएगा, ये नेक्स्ट बताता है यहाँ पे, हाँ,
कि मैं दिल्ली से हूं, कहां से हूं, दिल्ली से हूं, तो क्या बोलेंगे आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से हूं यार, क्या आई एम फ्रॉम दिल्ली। ओके, तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस को कम से कम एक दो बार रिपीट करें। जैसे देखिए बोलता है सच में मैं वहां एक बार गया हूं, मुझे वो बहुत पसंद आया। ओके, अब देखिए मैं सच में, तो क्या बोलेंगे रियली, आई हैव बीन देयर वंस, मैं वहां एक बार गया हूं, मतलब एक बार गया हूं, तो क्या बोलेंगे दोस्तों, आई हैव बीन देयर वंस एंड आई लव्ड इट, मुझे वो मतलब बहुत पसंद आया, तो क्या बोलेंगे आई लव्ड इट। ओके, तो इस प्रकार हम लोग अस्ट्रेंज व्यक्ति से, अनजान व्यक्ति से पहली बार मिल रहे हैं, तो आप लोग क्या क्या प्रश्न कर रहे हैं, उस प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको इंग्लिश में कैसे क्या बोलना है आपको यहाँ पे अभी हम बताए। ओके, जिसे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है दोस्तों, आप लोग आइए चलते हैं नेक्स्ट। अरे यार इससे कैसे हो जाता है, पेज कैसे चल गया। नेक्स्ट यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा कि, हाँ समझिएगा यहाँ पे ऑफिस स्मॉल टॉक। ओके, ऑफिस में हल्की बातचीत यदि करना हो तो आप बोल सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे बोल रहा हूँ सुप्रभात, तो सुप्रभात तो सब जानते होंगे, सुप्रभात। यदि देखिए यहाँ पे आज आप बहुत व्यस्त लग रहे हैं, आज आप बहुत व्यस्त लग रहे हैं, तो क्या बोलेंगे गुड मॉर्निंग, यू सीम वेरी बिजी, क्या बोलेंगे गुड मॉर्निंग, आप बहुत व्यस्त लग रहे हैं, तो क्या बोलेंगे यू सीम वेरी बिजी टुडे। ओके, आप आज बहुत व्यस्त लग रहे हैं, तो यू सीम वेरी बिजी टुडे। ओके, तो इस प्रकार यहाँ पे आप बोल सकते हो। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आप समझिए यहाँ पे, हाँ जैसे देखिएगा यहाँ पे बोला कि सुप्रभात, हाँ डेडलाइन पास में ही है, मतलब डेडलाइन पास है इसलिए मैं थोड़ा तनाव में हूं, डेडलाइन पास है इसलिए मैं थोड़ा तनाव में हूं। देखिए गुड मॉर्निंग बोलता है, गुड मॉर्निंग, यस द डेडलाइन इज नियर, मतलब डेडलाइन होता है ना कि जो समय सीमा दिया गया है, आप उस समय सीमा के अंदर आप उस काम को, मतलब उस काम को समय सीमा के अंदर करके देना है। तो गुड मॉर्निंग, यस डेडलाइन इज नियर, सो आई एम अ बिट स्ट्रेस्ड, मतलब मैं थोड़ा क्या हूं, तनाव में हूं, तो क्या बोलेंगे सो आई एम अ बिट स्ट्रेस्ड, सो आई एम अ बिट स्ट्रेस्ड। ओके, इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे समझिएगा। लेकिन वो व्यक्ति बोलता है ये वाला, हाँ मैं समझ सकता हूं, मैं समझ सकता हूं, तो क्या बोलेंगे आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। अब देखिए मैं समझ सकता हूं, तो यहाँ पे सकता सकती है तो कैन भी लगा सकते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन इतना भी आप बोलिएगा आई अंडरस्टैंड मतलब तो समझ जाएगा। ओके, ज्यादा ना पॉइंट टू पॉइंट नहीं बोलने की कोशिश करना है। अब देखिए यहाँ पे डेडलाइन कठिन हो सकता है, अब देखिए डेडलाइन कठिन हो सकता है, तो क्या बोलेंगे डेडलाइन कैन बी टफ, डेडलाइन कैन बी टफ मतलब हो सकता है, कैन बी टफ। ओके, तो क्या बोलेंगे डेडलाइन कठिन हो सकता है, तो क्या बोलेंगे डेडलाइन कैन बी टफ। ओके, देखिए यहाँ पे समझिए गया, थोड़ा सा हम बहुत स्लो चल रहे हैं और थोड़ा सा हमको नींद वगैरह भी आ रहा है, बच गया 11-12। ओके, लेकिन समझिएगा यहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा स्लो मोशन में कोई बात नहीं, लेकिन आप समझिएगा कैसे कैसे सेंटेंस क्या बना, थोड़ा सा आप 2 गुना स्पीड करके वीडियो देख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे, हाँ मैं समझ सकता हूँ कि डेडलाइन क्या है, कैन बी टफ, डेडलाइन टफ हो सकती है, आई अंडरस्टैंड, वो बोलता है। लेकिन देखिए यहाँ पे पूछता है वो व्यक्ति कि क्या मैं किसी तरह आपकी मदद कर सकता हूँ, वो पूछता है यहाँ पे कि क्या मैं किसी तरह आपको मदद कर सकता हूँ, तो क्या मैं किसी तरह। ओके, तो इज देयर एनीथिंग कैन बी सॉरी कैन हेल्प यू विथ, पूछता है कि इज देयर एनीथिंग मतलब क्या मैं किसी तरह, इज देयर एनीथिंग कैन हेल्प यू विथ, क्या आपका मदद कर सकता हूं, तो क्या बोलेंगे दोस्तों इज देयर एनीथिंग आई कैन हेल्प यू विथ। ओके, इज देयर एनीथिंग आई कैन हेल्प यू विथ। ओके, इस प्रकार यहां पे वो पूछता है। लेकिन देखिए पूछता है कि पूछने के लिए धन्यवाद, मुझे लगता है मैं संभाल लूंगा, आई ओके आई विल हैंडल एवरीथिंग, बोलता है कि मुझे लगता है कि मैं ऐसा संभाल लूंगा, तो बोलता है थैंक्स फॉर आस्किंग, मतलब पूछने के लिए धन्यवाद, तो क्या बोलेंगे थैंक्स फॉर आस्किंग, आई थिंक आई विल मैनेज, वो पूछता है कि थैंक्स फॉर आस्किंग, पूछने के लिए धन्यवाद, आई थिंक आई विल मैनेज, मैं मतलब मुझे लगता है कि मैं सब चीज संभाल लूंगा, आई विल हैंडल एवरीथिंग, आई विल मैनेज। ओके, तो इस प्रकार यहाँ पे जवाब देता है। तो देखिएगा कैसे कैसे क्या बोलेंगे, पूछने के लिए धन्यवाद, क्या बोलेंगे थैंक्स फॉर आस्किंग, आई थिंक आई विल मैनेज। ओके, समझिएगा यहाँ पे नेक्स्ट है, बोलता है कोई बात नहीं अगर जरूरत हो तो बताइएगा, बोलता है कि कोई बात नहीं अगर जरूरत हो तो बताइएगा।
देखिए कोई बात नहीं, तो किसको क्या बोलेंगे, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अगर जरूरत हो तो मुझे बताइएगा, तो बताइएगा तो क्या मुझे बताइए, तो लेट मी नो, मुझे जानकारी दीजिएगा, बताइएगा, तो लेट मी नो इफ यू नीडेड एनीथिंग, इफ यू नीडेड एनीथिंग, यदि आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप जरूर बताइएगा। तो क्या बोलेंगे दोस्तों, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। यदि आप किसी चीज का मतलब अगर जरूरत हो तो बताइएगा जरूर, तो क्या बोलेंगे, लेट मी नो इफ यू नीड एनीथिंग, लेट मी नो इफ यू नीड एनीथिंग, यदि आपकी किसी चीज की जरूरत हो तो आप जरूर बताइएगा। ओके, तो नो प्रॉब्लम, लेट मी नो इफ यू नीड एनीथिंग, इस प्रकार बोलना है। ओके, नेक्स्ट समझिएगा, यहाँ पे कहां चलिए, अरे आइए आगे समझते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे समझिए, बोलता है कि जरूर जरूर आज मैं इसकी सराहना करता हूं, मतलब अप्रिशिएट करता हूं, तो जरूर तो मतलब श्योर, ओके, श्योर, जरूर जरूर, श्योर मतलब जरूर, ओके, मैं इसकी सराहना करता हूं। देखिए इतना कोई व्यक्ति नहीं पूछता यार कि तुम कौची कर रहा नहीं कर रहा, उससे कोई मतलब नहीं है, आप कष्ट में कितना भी मरल पड़ रहा हो कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन थोड़ा व्यक्ति अपना दिखा रहा है कि नहीं नहीं मदद करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, कोई परेशान है तो थोड़ा बोलता है कि श्योर आई रियली अप्रिशिएट इट, मैं आपकी सराहना करता हूँ, आप मुझे पूछे, हमको बहुत सुकून आया। ओके, तो आई रियली अप्रिशिएट इट, मैं इसकी सराहना करता हूं, तो क्या बोलेंगे, आई रियली अप्रिशिएट इट। ओके, तो इस प्रकार यहाँ पे यदि ऑफिस में छोटा मोटा हल्का फुल्का बात करना हो तो यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे समझते हैं। हाँ, ऑन ऑफ फोन कॉल, फोन पर बातचीत करना हो, ऑन ऑफ फोन कॉल। अब जैसे देखिएगा यहाँ पे, समझिएगा, समझिए यहाँ पे, अब बोलिए, देखिए यहाँ पे हेलो, हाँ हेलो, क्या मैं राहुल से बात कर सकता हूँ। यदि हम कोई फोन किया, आप बोल रहे कि हेलो क्या मैं राहुल से बात कर सकता हूँ, तो देखिए यहाँ पे हेलो तो बोल दीजिएगा, क्या मैं राहुल से बात कर सकता हूँ, तो क्या बोलेंगे, मे आई स्पीक टू राहुल प्लीज, मे आई स्पीक टू राहुल प्लीज, बोल सकते हैं ना, क्या मैं राहुल से बात कर सकता हूँ, तो क्या बोलेंगे, मे आई स्पीक टू राहुल प्लीज। ओके, इस प्रकार तो बोल सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ पे, समझिएगा यहाँ पे, अब बोलिएगा कि यस स्पीकिंग, जी बोल रहा हूं, मतलब राहुल ही बोल रहा हूं, हु इज दिस, कौन बोल रहा है, तो समझिएगा यहाँ पे क्या बोलेंगे, यस स्पीकिंग, हु इज दिस। ओके, लेकिन यहाँ पे समझिएगा, बोलता है कि अब बोलता है, देखिए कि मैं ट्रेनिंग विभाग से अमन बोल रहा हूं, मैं ट्रेनिंग विभाग से अमन बोल रहा हूं, अब बोल रहा हूं रहा रही है ना, तो क्या बोलेंगे, दिस इज अमन फ्रॉम द ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। ओके, अब देखिए, अब बोल रहा हूं, यहाँ पे बोलना का स्पेलिंग तो कहीं पे नहीं दिया हो, लेकिन आप लगे कि आप बोलना का तुम गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। अब बोलिए ना सीधा जी, दिस इज अमन फ्रॉम द ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, वो समझ जाएगा कि अमन बोल रहा है। इतना ग्रामेटिकल चक्कर में नहीं पढ़ना है कि हम यहाँ पे स्पीकिंग नहीं बोले तो गड़बड़ हो गया, ऐसा कुछ नहीं पढ़ना। ओके, क्या बोलेंगे, दिस इज अमन फ्रॉम द ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, मैं ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से अमन बोल रहा हूं। ओके, इस प्रकार क्या बोलेंगे, दिस इज अमन फ्रॉम, अपना अपना नाम यहाँ पे रख सकते हैं, समझिएगा यहाँ पे। लेकिन यहां पे समझिएगा, ओह हाँ अमन आप कैसे हैं, अब समझ गए यहाँ पे कि ओह हाँ अमन आप कैसे हैं, तो ओह हाँ, ओ यस, ओके, अमन हाउ आर यू, हाउ आर यू, ओके, आप कैसे हैं, ओके, तो हाउ आर यू, आप बोल सकते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हैं। ओके, और देखिए यहाँ पे समझिएगा, बोलता है कि मैं ठीक हूं यार, बताओ बताओ तू कैसा है। अब देखिए बोलता है कि आई एम फाइन, आई एम फाइन मतलब मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, क्या आप अभी फ्री हैं, तो क्या बोलेंगे, आर यू फ्री राइट नाउ। अब आर यू फ्री राइट नाउ, क्या आप अभी फ्री हैं। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ बोलता है यस टेल मी, मतलब यस टेल मी, हाँ बताइए। ओके, यहाँ पे समझिएगा, हाँ बोलता है कि मैं सिर्फ मीटिंग का समय कंफर्म करना चाहता था, तो क्या बोलेगा इस पे, देखिए यहाँ पे, आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म द मीटिंग टाइम, मैं मीटिंग टाइम को क्या करना चाहता था, कंफर्म करना चाहता था, तो क्या बोलेंगे दोस्तों, आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म द मीटिंग टाइम, आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म द मीटिंग टाइम। ओके, इस प्रकार यहाँ पे बोलिए, तो ये बोलता है, समझिएगा यहाँ पे आपको, देखिए यहाँ पे कहानी समझ के तो ठीक है, कहानी आप समझ रहे हो अच्छी बात है, लेकिन आपको इस सेंटेंस को कैसे क्या बोला जा रहा है इंग्लिश में ये समझिएगा। ओके, ये समझना जरूरी है, कहानी में इंटरेस्ट लीजिए कि हाँ
ऐसे ऐसे बोल रहा है, ऐसे ऐसे कुछ कर रहा है, वो अलग बात है, लेकिन इस सेंटेंस को कैसे बोला जा रहा है ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो क्या बोले, आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म द मीटिंग, मैं मीटिंग सिर्फ मीटिंग का कंफर्म करना चाहता था। ओके, अब जैसे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, ये बोलता है यह कल सुबह 10 बजे से है, तो क्या बोलेंगे, इट्स एट 10 AM टुमारो। ओके, इट्स एट 10 AM टुमारो, मतलब यह कल सुबह 10 बजे से, तो आप बोल सकते हैं कि इट्स एट 10 AM टुमारो। ओके, इस प्रकार। जैसे देखिए यहाँ पे पुष्टि करने के लिए धन्यवाद, आप बोलते हैं देखिए पुष्टि करने के लिए धन्यवाद, तो क्या बोलेंगे, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। ओके, तो इस प्रकार यहाँ पे आप लोग फोन पे बातचीत करते हैं छोटे मोटे बात को, तो यहाँ पे इस तरीके से आप बोल सकते हो। ओके, नेक्स्ट समझिएगा ये क्या है, तो बोलता है यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। ओके, देखिए यहाँ पे सुनिएगा, अब आस्किंग फॉर डायरेक्शन, अब रास्ता पूछना किसी से, मतलब ज्यादा पोलाइटनेस वगैरह का कोड वर्ड का प्रयोग होता है, तो यदि आपको मतलब डायरेक्शन पूछना हो तो बोले, मतलब आप भुला रहे हैं, रेलवे स्टेशन कहेंगे, आपको लग रहा है कि किससे पूछूं, क्या पूछूं, बताएगा या नहीं बताएगा, तो आप बोले किसी से, माफ कीजिए, क्या आप मुझे रेलवे स्टेशन का रास्ता बता सकते हैं। यदि बोला कि माफ कीजिए, क्या आप मुझे रेलवे स्टेशन का रास्ता बता सकते हैं, तो देखिए माफ कीजिए कि शुरू से बताया था, क्या बोलेंगे, एक्सक्यूज मी कुड यू टेल मी द वे टू द रेलवे स्टेशन, क्या बोलना है, कुड यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं, द वे टू रेलवे स्टेशन, द वे टू द रेलवे स्टेशन, मतलब रेलवे स्टेशन का रास्ता बता सकते हैं, तो क्या बोलेंगे दोस्तों, एक्सक्यूज मी कुड यू टेल मी द वे टू द रेलवे स्टेशन, could you tell me the way to the railway station, could you tell me the way to the railway station, इस प्रकार आप बोल सकते हैं ना। ओके, तो देखिए यहाँ पे वो व्यक्ति क्या बोलता है, हाँ, लगभग 200 मीटर सीधे जाइए, अब 200 मीटर जाने के मतलब सीधे जाने के लिए बोलता है। देखिए यहाँ पे गो स्ट्रेट, मतलब गो स्ट्रेट मतलब सीधे जाइए, हम सीधे जाइए, गो स्ट्रेट फॉर अबाउट 200 मीटर्स, यानी फॉर अबाउट 200 मीटर्स, मतलब 200 मीटर्स आप, लगभग 200 मीटर्स आपके यहाँ जाइए, सीधे जाइए, तो क्या बोलेंगे, गो स्ट्रेट फॉर अबाउट 200 मीटर्स। ओके, क्या बोलेंगे, गो स्ट्रेट फॉर अबाउट 200 मीटर्स। ओके, इस प्रकार अब समझिएगा, यहाँ पे आगे बताया जाए तो दोस्तों, हाँ, और फिर देखिए और बता रहा है कि फिर ट्रैफिक सिग्नल पर दाएं मुड़िए, अब बोल रहा है कि फिर ट्रैफिक, अब देखिए देन टर्न, मुड़िए राइट एट द ट्रैफिक सिग्नल, मतलब फिर ट्रैफिक सिग्नल पर दाएं मुड़िए, अब क्या बोलेंगे, देन फिर टर्न राइट एट द ट्रैफिक सिग्नल, देन टर्न राइट एट द ट्रैफिक सिग्नल। ओके, तो इस प्रकार यहाँ पे बोलिएगा कि यदि फिर ट्रैफिक सिग्नल पर दाएं मुड़िए तो क्या बोलेंगे, देन टर्न राइट एट द ट्रैफिक सिग्नल। ओके, इस प्रकार। अब जैसे देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं, क्या यह यहां से दूर है, क्या यह यहां से दूर है, तो क्या बोलेंगे दोस्तों यहाँ पे, अरे तो इधर आओ, हाँ, तो क्या बोलेंगे, इज इट फार फ्रॉम हियर, इज इट फार फ्रॉम हियर, क्या यह यहां से दूर है, तो क्या बोलेंगे, इज इट फार फ्रॉम हियर। ओके, इस प्रकार बोल सकते हैं ना। जैसे देखिएगा आगे की बात करें तो समझिएगा यहाँ पे, यहां बोलता है कि नहीं पैदल लगभग 10 मिनट लगेंगे। अब देखिए पैदल नो मतलब नहीं, इट विल टेक अबाउट 10 मिनट्स, मतलब 10 मिनट लगेंगे, इट विल टेक अबाउट मतलब 10 मिनट लग जाएगा व्यापार, तो क्या बोलेंगे, इट विल टेक अबाउट 10 मिनट्स ऑन फुट, मतलब पैदल ऑन फुट मतलब पैदल आपको क्या लगेगा, कितना लगेगा, 10 मिनट्स लगेगा, तो इट विल टेक अबाउट 10 मिनट्स ऑन फुट, it will take about 10 minutes on foot, it will take about 10 minutes on foot, it will take about 10 minutes on foot, इस तरीके से बोल सकते हैं ना, हाँ ऐसे बोलिएगा। ओके, नेक्स्ट समझिएगा, यहाँ पे आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ब्रो, तो क्या बोलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प, क्या बोलेंगे, थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। ओके, इस प्रकार बोल सकते हैं ना। जैसे देखिए आपका स्वागत है, आपका यात्रा क्या हो, यात्रा शुभ हो, मंगलमय हो, तो क्या बोलेंगे, यू आर वेलकम, आपका स्वागत है, तो क्या बोलेंगे, यू आर वेलकम, यू आर वेलकम, यू आर वेलकम, हैव अ सेफ जर्नी, हैव अ सेफ जर्नी। ओके,
तो बताइए यहां तक कोई आपको लोगों को कंप्लीट दिक्कत हुआ नहीं हुआ ना? आप इस तरह से सेंटेंस को रिपीट करिए 4-5 बार, लोगों के सामने फ्रैंकली बोलिए और इसको आप कॉपी पर लिख लीजिए। अपने खुद से बहुत सारे सेंटेंसेस को लिखिए और उसको बनाना स्टार्ट करिए। गलत बने गलत बोले कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आप बनाते रहिए, बोलते रहिए। ओके, इस प्रकार। नेक्स्ट है दोस्तों, आप लोग को देखते थे रिकॉर्डिंग हुआ नहीं हुआ। आइए आपको आओ ले चलते हैं आगे। आगे क्या है दोस्तों, देखना पड़ेगा। फ्रेंडली कन्वर्सेशन। फ्रेंड का कन्वर्सेशन तो आप लोग जानते ही होंगे। फ्रेंडली कन्वर्सेशन जानते ही होंगे ना कि फ्रेंड के बीच में क्या क्या बात होता है। जैसे देखिए यहाँ पे हाउ इज द फूड, आप देखिए बोल देगा कि जैसे रूम पार्टनर उठना लेकर रहते हैं, पार्टनर वगैरह में रहते हैं आप रूम लेकर, तो दोस्त बोलता है कि हाउ इज द फूड, खाना कैसा है, तो बनाया जैसे तैसे बोलता है खाना कैसा है। दोस्त कहता है नहीं बहुत, इट्स रियली डिलीशियस। तो क्या बोल देता है बहुत स्वादिष्ट है भाई, तो क्या बोलेंगे इट्स रियली डिलीशियस, इट्स रियली डिलीशियस ब्रो, बहुत स्वादिष्ट है खाना। ओके, अब बोलता है जैसे देखिए यहाँ पे मुझे खुशी हुई कि आपको यह बहुत पसंद आया। ओके, तो आई एम ग्लैड मतलब मुझे खुशी हुई, यू लाइक्ड इट, आपको जो पसंद हुआ मुझे खुशी हुई, तो क्या बोलेंगे आई एम ग्लैड यू लाइक्ड इट। ओके, आई एम ग्लैड आई लाइक्ड इट। ओके, अब देखिए यहां पे बोल रहा है, समझिएगा। हाँ, जैसे बोला कि आई एम ग्लैड यू लाइक्ड इट, मुझे खुशी हुई कि आपको मुझे खाना पसंद आया। आपको बोला क्या आप थोड़ा और लेंगे, तो पूछता है दोस्त कि आप थोड़ा और लेगा कि हम ही ढकेल जाए, घुस जाए। ओके, तो क्या बोलता है वुड यू लाइक सम मोर, मतलब और थोड़ा लीजिएगा, तो क्या बोलेंगे वुड यू लाइक सम मोर, वुड यू लाइक सम मोर। ओके, अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, ये बोलता है नहीं 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 धन्यवाद, मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ, आई एम फुल। ओके, आई एम कंप्लीटली सेटिस्फाइड, तो बोलता है नो 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 थैंक यू, आई एम फुल बोल सकते हैं, या तो बोल सकते हैं आई एम कंप्लीटली डिससेटिस्फाइड। ओके, मैं पूरी तरह से भाई सेटिस्फाइड हूँ, अब लेने होने की जरूरत नहीं है, बाद में मन करेगा तो ले लेगा। हाँ, मतलब खाना बनाना खा लेंगे। ओके, इस प्रकार यहाँ पे बोलता है। नेक्स्ट है यहाँ पे आने के लिए धन्यवाद, तो क्या बोलता है थैंक्स फॉर हेल्प, सॉरी थैंक्स फॉर कमिंग, आने के लिए धन्यवाद, तो क्या बोलेंगे थैंक्स फॉर कमिंग। ओके, यहाँ पे समझिएगा मुझे बहुत अच्छा लगा, तो क्या बोलेंगे आई रियली एंजॉयड इट, आई रियली एंजॉयड इट। ओके, तो इस प्रकार आप लोग कैसा लगा, ये बोला ठीक ठाक लगा ना? ओके, तो इस प्रकार यहाँ पे आप छोटे मोटे बातों को आप अपना मतलब फ्रेंड सर्कल में आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं। अब बता देख भाई यहाँ पे सुनिएगा। अब बोले कि सच कहूं तो, यहाँ पे कुछ बोनस फ्लुएंसी वेस्टर मतलब कुछ लाइन्स है, समझिएगा यहाँ पे। अब बोले कि सच कहूं तो मुझे यह विचार बहुत पसंद है, अब बोलना है कि सच कहूं तो मुझे यह विचार पसंद है, तो क्या बोलेंगे टू बी ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट मतलब सच कहूं तो आई लाइक दिस आइडिया, मुझे विचार बहुत पसंद है ब्रो, तो क्या बोलेंगे टू बी ऑनेस्ट आई लाइक दिस आइडिया, टू बी ऑनेस्ट आई लाइक दिस आइडिया। ओके, इस प्रकार अब समझिएगा यहाँ पे। हाँ, अब यहाँ पे बोला जाए दोस्तों मेरी राय में यह सही फैसला है। अब देखिए मेरी राय में क्या बोलेंगे इन माई ओपिनियन, इन माई ओपिनियन दिस इज द राइट डिसीजन, यह सही फैसला है, मेरी राय में यह सही फैसला है, बोल रहा है तो क्या बोलेंगे इन माई ओपिनियन दिस इज द राइट डिसीजन, क्या बोलेंगे दिस इज द राइट डिसीजन। ओके, अब बोल रहा हूं दोस्तों कि अगर आप चाहे तो हम बाद में बात कर सकते हैं। ओ सुनना, यदि अगर आप चाहे तो हम बाद में बात कर सकते हैं, तो क्या बोलेंगे दोस्तों इफ यू वांट वी कैन टॉक लेटर, इफ यू वांट वी कैन टॉक लेटर, इफ यू वांट वी कैन टॉक लेटर। ओके, इस प्रकार बोल सकते हैं। अब जैसे देखिए मुझे सोचने के लिए, और इधर मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय दीजिए, अब मुझे सोचने के लिए समय की जरूरत है, ये समय चाहिए, तो क्या बोलेंगे आई नीड सम टाइम टू थिंक, आई नीड सम टाइम टू थिंक। ओके, इस प्रकार। अब बोले कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे इट्स ओके एवरीथिंग विल बी फाइन, एवरीथिंग विल बी फाइन। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे छोटे छोटे मोटे कन्वर्सेशन बातचीत करने के लिए सीखे। यदि आप सेंटेंस को समझिएगा कि सेंटेंस को किस तरह से बोला जा रहा है, आप कहानी को समझते हुए, कहानी उतना समझ में ना आए कोई प्रॉब्लम नहीं, बट कहानी का जो सेंटेंस है वो सेंटेंस कैसे इंग्लिश में बोला जा रहा है ये समझना बहुत जरूरी है। और इस सेंटेंस को 2 बार 3-4 बार रिपीट करना बहुत जरूरी है। और समझ के यदि आप रिपीट करते हैं कि सेंटेंस को इस प्रकार बोला जा रहा है, इस प्रकार बनाया जा रहा है और इस प्रकार हम कल से दूसरे के सामने बोलेंगे, तो ये बात बहुत अच्छा है। बाकी आप लोग को और नेक्स्ट भी है, समझिएगा यहाँ पे।
अब ये रहा जाए तो कि कल पढ़ाया जाए, लेकिन देखिए आइए लपेट देते हैं इसको। आप देखिए मीटिंग समवन एट अ कैफे, कैफे में किसी से मिलने पर, ओके। अब देखिए कैफे में आप किसी से मिलते हैं तो बोलते हैं कि नमस्ते, सबसे पहले क्या बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं, नमस्ते, क्या यह सीट खाली है, क्या यह सीट खाली है, तो क्या बोलते हैं, हाय इज दिस सीट टेकन, इज दिस सीट टेकन, ओके, क्या यह सीट खाली है, तो यहां पे रिप्लाई देता है। चलिए कल इसको देखा जाए, आज भर हम लोग यहां तक पढ़ लिए और कल हम लोग नेक्स्ट अभी बता रहे थे उस पर आएंगे। तो दोस्तों आप लोग को कैसा ये वीडियो लगा जरूर बताइएगा। थोड़ा सा हम मुझे नींद आ रही थी, थोड़ा सा कहा तो हम रात को कल भी रात को नहीं सोए, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। अब आपको क्या सुना है, अब बोले मैं झूठ बोलेगा। अब जैसे समझिएगा यहाँ पे आपको चाहना यही चाह रहे थे कि वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और आपको हम कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलकर आपसे पूछेंगे क्या हालचाल है, ओके। आप इसको थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा, बाकी आपको हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलते हैं।